सोनू सिर्फ एक प्रतीक है, पर एक सोनू की मदद करने से नहीं होने वाला। एक बच्चे की बात हुई ना, शराबबंदी उसकी भी पोल खोलता है। और मैं शिक्षकों को भी दोष नहीं दे रहा भैया, उनकी बहाली किसने की है? ये बिहार के हर एक स्कूल की ये व्यवस्था है, शिक्षा प्रणाली को बेहतर करने का कार्य है। बिहार के नालंदा जिले का रहने वाला सोनू अब बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गया है। लोग उसे जानने लगे हैं। बिहार के तमाम बड़े नेता उसके घर पहुंच रहे हैं। और जब इस पर चिराग पासवान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने सोनू से फोन पर बातचीत की है। लेकिन सोनू ऐसा कोई पहला बच्चा नहीं है जिसे पढ़ने का मन है, लेकिन वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। बता दें कि चिराग पासवान ने सोनू की तारीफ करते हुए ये भी कहा कि जिस तरीके से सोनू ने निडरता के साथ नीतीश कुमार को ये बता दिया कि आपके शासन काल में ना तो शराबबंदी सफल है और ना ही आपकी शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त है, ऐसे में इस लड़के की तारीफ करनी चाहिए। वहीं चिराग पासवान ने यह भी कहा कि जिस तरीके से शिक्षकों की बहाली होती है बिहार में, वो कतई गलत है। उन्होंने कहा कि इसमें शिक्षकों को दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि गलती उनकी है जो इन शिक्षकों की बहाली करते हैं, जिनको ढंग से पढ़ाना भी नहीं आता है। और क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, सुनिए। क्या ऐसे कई सोनू हैं, लाखों सोनू बिहार में हैं? कैसे ऐसे सोनू को शिक्षा मिलेगी, किस तरह से? भाई देखिए, मैं बार बार मैं इसी बात को मैं बोलता हूँ कि सोनू सिर्फ एक प्रतीक है, एक सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है सोनू जैसे हज़ारों लाखों बिहार के बच्चों को। मैं सोनू से मेरी फ़ोन पे भी मेरी बातचीत हुई है। मैं अभी कल या परसों मैं सोनू से मैं भी मिलने जाऊंगा। बट एक सोनू की मदद करने से चीज़ें नहीं सुधरने वाली, पूरे सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है। आप आज मैं देख रहा हूँ कि भाई हर नेता एकदम रेस लगी हुई है कि भाई कौन पहले पहुँच रहा है, कौन ज़्यादा बड़ी मदद कर रहा है, कौन ये। पर एक सोनू की मदद करने से नहीं होने वाला जब तक आप पूरे सिस्टम को आप नहीं बदलेंगे। पूरे सिस्टम की मदद करने की ज़रूरत है, सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है। एक बच्चे के घर पे तो सब जा रहे हैं, कोई आर्थिक मदद कर रहा है, कोई उसको शिक्षा एडमिशन कराने की बात कर रहा है, कोई उसको अपने अंडर काम कराने की बात कर रहा है। सारी बातें आज की तारीख में हो रही है। पर भैया ये तो एक बच्चे की बात हुई ना, ये वो बच्चा है जिसने हिम्मत दिखाकर, साहस दिखाकर अपनी बातों को मुख्यमंत्री के सामने रख दिया। हर पटल पे वो रख रहा है। बट कितने ऐसे और बच्चे हैं जो अपनी बातों को नहीं रख पा रहे। और ये बच्चा सोनू दर्शाता है बिहार की बदहाल स्थितियों को, बदहाल परिस्थितियों को। और ना सिर्फ शिक्षा की, बल्कि जो मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है शराबबंदी, उसकी भी पोल खोलता है। जिस तरीके से निडरता के साथ इस बच्चे ने बोला कि भैया मेरे पिता पीते हैं, ये करते हैं, तो तमाम तरीके की शासन प्रशासन की पोल खोलता है। आप चले जाइए आज की तारीख में बिहार के किसी भी स्कूल में, और मैं शिक्षकों को भी दोष नहीं दे रहा भैया, उनकी बहाली किसने की है? संभवतः उनका उपयोग आप किसी बेहतर कार्य के लिए कर सकते थे, जो कार्य आपने दे रखा है। एक एक शिक्षक को आप कितनी कितनी क्लासेस और कितने कितने सब्जेक्ट तो आप पढ़ाते हैं। आप बिहार के स्कूलों में चले जाइए, गांव में चले जाइए, भवन नहीं है कहीं पे। अगर गलती से भवन मिल गया, एक ही क्लास में जाने कितनी 6, 7, 8 क्लासेस की पढ़ाई एक ही क्लास में होती है। एक ही टीचर होते हैं, प्रिंसिपल वहाँ पे नहीं जाते, महीनों महीनों तक नहीं जाते। ये बिहार के हर एक स्कूल की ये व्यवस्था है। तो अगर मुख्यमंत्री जी और ये तमाम सत्ताधारी नेता अगर सही मायनों में अगर सोनू की मदद करना चाहते हैं, तो इस सिस्टम को सुधारने का कार्य करें, शिक्षा प्रणाली को बेहतर करने का कार्य करें।